प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वेशंस के दूसरे पार्ट की। पहले पार्ट को यदि आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से देखिए। मैंने एक सिंपल सा सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करा था। अब क्या करने वाले हैं कि थोड़े बहुत इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वेशंस को शुरू करने से पहले इनके डेफिनेशंस पे थोड़ा बहुत अ, आपको शो कर दिया जाए कि हाँ भाई ये है क्या, इनकी थोड़ी सी डेप्थ मीनिंग आपको पता हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटीज़ एंड इक्वेशंस में ज़रूरी ये है कि मैंने मान लो इक्वेशंस की डेफिनेशन पे फोकस करा। तो इक्वेशंस में क्या है कि व्हेनेवर टू एक्सप्रेशंस। अच्छा भाई, एक्सप्रेशन क्या है? तो एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी ने कहा कि एक्सप्रेशन क्या है, तो देखो आप ये वर्ड ही बता रहे हैं कि विच एक्सप्रेस समथिंग इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। ठीक है, तो जो कुछ एक्सप्रेस करे, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे कोई कुछ रिप्रेजेंट करे, जैसे मैंने कहा कि कोई ये है एक्स प्लस सम टू। ठीक है, तो ये भी एक एक्सप्रेशन है। कैसे भाई? कि ये कह रहा है कि एक्स इज अ क्वांटिटी, एक्स कोई क्वांटिटी है और उसमें हमेशा दो एडेड आ रहा है। जैसे एक्स कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कि एक्स किसी बच्चे का मार्क्स है, तो ये टोटल कुछ एक्सप्रेस कर रहा होगा। ये मान लो दूसरे बच्चे का मार्क्स एक्सप्रेस कर रहा होगा कि दूसरे बच्चे का जो मार्क्स है वो पहले बच्चे के मार्क्स से दो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हुआ। व्हेन एवर टू एक्सप्रेशंस, जब भी दो एक्सप्रेशंस आर इक्वल इन ईच आस्पेक्ट, हर एक तरीके से इक्वल होते हैं। ठीक है, ईच आस्पेक्ट का मतलब है हर एक तरीके से। अब हर एक तरीके में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अंडर डोमेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो आपको हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी ज़्यादा बोर होने की बात नहीं है, या परेशान होने की बात नहीं है। सर्टेन कंडीशन, फॉर सर्टेन कंडीशन, कुछ सर्टेन कंडीशंस के लिए दो एक्सप्रेशंस जब इक्वल होते हैं, इक्वलिटी शो करते हैं, तो ऐसे इक्वलिटी एक्सप्रेशंस की इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं? इक्वेशंस कहते हैं। ये बात समझ में आई? जैसे मान लो दो एक्सप्रेशन है, या ऐसे लिख देते हैं E1 E2, ये सम वैल्यूज़ के लिए दोनों इक्वल है, तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशंस। इक्वलिटी ऑफ टू एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशंस। ठीक है, अब इक्वलिटी में हम लोग इक्वेशंस पढ़ते आए हैं, बचपन से पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा हमें दिक्कत नहीं होना चाहिए, पर इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक में कि इक्वेशंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हम इन डेप्थ जे एडवांस के लिए जितने सारे रिक्वायरमेंट होते हैं उन सभी को पूरा करते चलेंगे। ठीक है, तो ये था इक्वेशंस की डेफिनेशन। अब चलिए बात करते हैं इनइक्वलिटीज़ की डेफिनेशन क्या होती है। तो इनइक्वलिटीज़, whenever two expressions show unequal nature in the given aspect for certain condition, किसी एस्पेक्ट में दो एक्सप्रेशन अनइक्वल नेचर शो करते हैं। जैसे मैंने कहा कि E1 जो है और E2 जो है, ये दो एक्सप्रेशन है। ठीक, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि E1 या तो E2 से बड़ा है, या E1 या तो E2 से छोटा है, या ऐसा भी हो सकता है E1 या तो E2 के बराबर है या E2 से बड़ा है, या E1 E2 के बराबर या E2 से छोटा है। ठीक है, तो ऐसे एक्सप्रेशंस के इस नेचर को, जिसमें ये दोनों अनइक्वल नेचर शो करते हैं, इस एस्पेक्ट को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनइक्वलिटीज। ठीक है, चलिए अब आते हैं बेसिक लॉज पे, क्या क्या एलिमेंट्री लॉज होते हैं। और एक बात ध्यान रखेंगे आप, इन बेसिक लॉज को अपने जेहन में बैठा लेने का काम है। हम एक एक बात पे फोकस करेंगे, एक एक बात पे। बेसिक लॉज यदि आपको समझ में आएंगे तो आगे की पूरी बातें समझ में आएंगी। और डरना नहीं है, डरना नहीं है। जहाँ पे भी थोड़ी सी भी झिझक हो रही है, परेशानी हो रही है आपको, तो डायरेक्ट कमेंट में मैं वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। ठीक है, तो बेसिक लॉज में डिस्कस करते हैं। पहला लॉज है कि मान लेते हैं कोई एक्सप्रेशन E1 है और कोई एक्सप्रेशन E2 है, और किसी ने कह दिया कि दोनों एक्सप्रेशन इक्वल हैं फॉर सम वैल्यूज ऑफ सम क्वांटिटीज वेरिएबल्स। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि इनइक्वलिटी वे में कहें तो E1 इज सम ग्रेटर देन E2, और कुछ भी हो सकता है, E1 लेस देन E2, कुछ भी हो सकता है। तो मैं एक ही ये लेके चलता हूँ कि E1 ग्रेटर देन E2 है। तो अब हमारे पास क्या है कि E1 यदि E2 के बराबर है, तो पहला रूल होगा कि E1 में
हम कोई क्वांटिटी यदि ऐड करते हैं, मान लो लैम्डा मैंने ऐड कर दिया, ये दोनों क्वांटिटी पहले से इक्वल थी, अब इस क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, मान लो लैम्डा मैंने बढ़ा दिया, तो मुझे इक्वलिटी साइन को रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए मुझे इधर भी लैम्डा ऐड करना पड़ेगा, प्लस लैम्डा। ठीक है, इन द सेम सेंस इनइक्वलिटी के साथ भी वही होगा कि यदि E1 इज ग्रेटर देन E2 है, तो E1 प्लस लैम्डा इज ग्रेटर देन E2 प्लस लैम्डा। यहाँ भी वो मेंटेन करने के लिए, इनइक्वलिटी साइन मेंटेन करने के लिए कि ये हमेशा बड़ा रहे। अब ऐसा हो जाएगा कि इसमें लैम्डा 1 ऐड कर दें, इसमें लैम्डा 2, तो हो सकता है कि इक्वलिटी गेन कर ले, पर यदि इसी साइन को मेंटेन रखना है तो हम क्या करेंगे कि लैम्डा यदि ऐड कर रहे हैं इधर, तो इधर भी हम लैम्डा ऐड करेंगे। तो फर्स्ट रूल ये था। सेकेंड रूल को समझते हैं। सेकेंड रूल में क्या है कि E1 यदि E2 प्लस E3 के बराबर है, तो E1 इस E3 को या कोई भी एक्सप्रेशन को हम इस इक्वल साइन के इधर ला सकते हैं, उसमें कोई इक्वलिटी साइन पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, इक्वलिटी मेंटेन रहेगी। फिर से मान लो E3 को ला दिया मैंने, तो E1 माइनस E3 इज इक्वल्स टू E2, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, वो आपको पता है। ठीक है, अब यदि यही बात मैं इनइक्वलिटी के साथ करूं, तो इनइक्वलिटी में भी ये रूल चलता है कि यदि इनइक्वलिटी मेंटेन रखनी है, तो मान लो पहले से गिवन है कि E1 इज ग्रेटर देन E2 प्लस E3, तो E3 को इधर ले जाएंगे तो E1 माइनस E3, उस इनइक्वलिटी साइन को मेंटेन कर रखने के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो ये प्लस लेमडा मैंने किया था, तो वो नेगेटिव क्वांटिटी पॉजिटिव क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे भी E3 सब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये दो लॉज आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जो इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज दोनों में सेम रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉज की, जैसे हम थर्ड लॉ में बात कर रहे हैं। तो थर्ड लॉ में यदि बात करें, तो मान लीजिए कि मैंने कह दिया कि E1 इज इक्वल्स टू E2, E1 और E2 दो इक्वल है, और किसी ने कह दिया कि सर E1 E2 के बराबर है, तो क्या मैं इधर लेमडा से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, इधर भी लेमडा से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा यदि इक्वलिटी साइन मेंटेन रखना है। तो यदि मान लो इधर मैंने लेमडा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लेमडा E1 ये लेमडा E2 के बराबर होगा, क्योंकि यदि मुझे इक्वलिटी साइन मेंटेन रखना है, इक्वलिटी साइन पे कोई फर्क ना पड़े, तो मुझे लेमडा E1 को लेमडा E2 के बराबर करना पड़ेगा। यदि मैंने इधर लेमडा से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी लेमडा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, खास बात क्या है कि हियर लैम्डा कैन बी एनीथिंग, लैम्डा कैन बी एनीथिंग, लेकिन भाई मुझे मान लो सम वेरिएबल्स की यदि वैल्यू निकालनी है, तो भाई लैम्डा तो जीरो नहीं रखेंगे ना, कि लैम्डा को जीरो रखने से फ़ायदा क्या होगा, जब दोनों साइड जीरो हो जाएंगे। तो ध्यान रहे कि उस टाइम लैम्डा जीरो नहीं रखेंगे। पर क्या यही बात हम इनइक्वलिटी साइन में कर सकते हैं क्या? मान लो E1 इज ग्रेटर देन E2 है, यदि मैंने लैम्डा से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, मान लो लैम्डा E1 और इधर लैम्डा E2 कर दिया, तो क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या इक्वलिटी इनइक्वलिटी साइन मेंटेन रहेगी? क्या इनइक्वलिटी साइन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? तो ऐसी बातों के लिए कुछ बातें समझते हैं, एक सिंपल सिंपल लॉजिक्स लेते चलते हैं, वहाँ से हमें कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं लेके चलना है, आराम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि दो है, कोई एक्सप्रेशन दो है, कोई एक्सप्रेशन तीन है, तो दो तीन से बड़ा है। ठीक है, दो तीन से बड़ा है। अब मैंने पॉजिटिव थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पॉजिटिव का मतलब है कि दैट डज नॉट चेंज द नेचर, इट ऑलवेज इंक्रीजेज द फंक्शन। वो एक्सप्रेशन की वैल्यू को हमेशा हमेशा एक पॉजिटिव नेचर शो करता है। ऐसा नहीं कि हमेशा इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस का मतलब है कि यहाँ पे हम पॉजिटिव नेचर को शो करेंगे। मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि उसका नेचर चेंज हो जाएगा, पहले वो बड़ा होके बड़ा हुआ करता था, अब ऐसा नहीं होगा कि वो अब वो बड़ा होके छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है,
लेकिन जैसे मान लो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, तो 3 टू जा 6, सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 लेस देन 3 है, तो 2 लेस देन 3 में क्या है कि 3 से यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 टू जा 6 और 3 3 जा 9। तो क्या कोई इनिक्वलिटी साइन पे फ़र्क पड़ेगा क्या? तो ये देखो आप 6 और 9, तो 6 और 9 में कौन बड़ा होगा? 9। इसका मतलब है कि पॉजिटिव क्वांटिटी से यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इनिक्वलिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या आप नेगेटिव क्वांटिटी मान लो -3 से मल्टीप्लाई कर देते तो इट बिकम्स -6, इट बिकम्स -9। और नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? इट चेंजेस द नेचर ऑफ द फंक्शन। क्यों भाई? पॉजिटिव साइन का मतलब होता है कि यदि कोई पहले से वो बड़ा था, ऐसे समझो आप, ये जो मैं तरीका समझा रहा हूँ वो बहुत एफिशिएंट है, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। यदि कोई पहले बड़ा हुआ करता था तो वो बड़ा ही रहेगा, कोई छोटा था तो वो छोटा ही रहेगा। लेकिन यदि नेगेटिव साइन से यदि मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि जो पहले जितना बड़ा था वो अब उतना छोटा हो जाएगा। क्या आप समझ रहे हो? इसका मतलब रिवर्स हो जाता है ना, रिवर्स हो जाता है। तो देखो यहाँ पे -6 और -9 में कौन बड़ा कौन छोटा, तो ये आपको दिख रहा है। देखो इनइक्वलिटी पे रिवर्स साइन आ गया, आ गया। इसका मतलब है कि हमारा यदि लैम्डा लैम्डा पॉजिटिव है, लैम्डा क्या है? पॉजिटिव है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उस केस में लैम्डा E1 लैम्डा E2 से बड़ा होगा। लेकिन यदि लैम्डा नेगेटिव है तो उस केस में लैम्डा E1 लैम्डा E2 से छोटा हो जाएगा। तो इक्वेशंस पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर इस रूल में थर्ड रूल, पहला रूल एक ऐसा देखने को मिला कि जहाँ पे इक्वेशंस के लिए अलग, इनइक्वलिटीज़ के लिए अलग बातें देखने को मिल रही हैं। ध्यान से फिर से देख लीजिए कि लैम्डा यदि पॉजिटिव क्वांटिटी हो तो पॉजिटिव में जो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का मतलब जो पहले बड़ा था वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा था वो छोटा ही रहेगा। इसका मतलब इनइक्वलिटी साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ता है, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, चौथे रूल की बात करते हैं। चौथे रूल में क्या है? अभी तक मैंने जैसे मैंने दो रूल्स देखे थे जो कि इक्वेशंस और इनइक्वलिटीज़ में सेम वर्क कर रहे थे। जैसे E1 E2 के बराबर है तो दोनों साइड यदि मैंने लैम्डा ऐड किया तो दोनों सेम हो जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। E1 इज़ इक्वल्स टू E2 प्लस E3 है, या E1 इज़ ग्रेटर देन E2 प्लस E3 है, तो एक को दूसरे साइड लाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यदि प्लस साइन में है उधर से मतलब इधर आएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा ही एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हो कि जैसे मान लीजिए कि E1 इज़ इक्वल्स टू E2 बाई E3 हो। तो यदि इक्वेशन है तो E3 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं, E3 से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो E3 इंटू E1 इज़ इक्वल्स टू E2 बाई E3 इंटू E3, ऐसा कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि E2, इसका मतलब है कि वन साइड टू अनदर साइड यदि मल्टीप्लाई कर दें, किसी दोनों साइड यदि किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इन इक्वेशंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन सेम रहता है। क्या इनइक्वलिटी में भी ऐसा ही होता है? तो देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि E1 इज़ ग्रेटर दैन E2 ओवर E3 है, और मैंने अभी बताया था कि यदि लैम्डा से दोनों साइड मल्टीप्लाई करें तो कब इनइक्वलिटी पे फ़र्क पड़ता है, कब इनइक्वलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब E3 से यदि मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो हमें तो पता होना चाहिए ना भाई, किसी भी कांस्टेंट से यदि मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन अब कोई कहे कि सर डिवीजन करे, तो भाई डिवीजन इज आल्सो अ टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो उससे भी घबराना नहीं है, डिवीजन जैसा मतलब एकदम मल्टीप्लिकेशन। तो यदि मैंने E3 से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया तो भाई पहले हमें चेक करना पड़ेगा। तो E3 यदि पॉजिटिव है तो हम लिख सकते हैं कि भाई E1 इंटू E3 इज़ ग्रेटर देन E2, और E3 यदि नेगेटिव है हमेशा के लिए होना चाहिए, तो नेगेटिव है तो E1 इंटू E3, यहाँ पे इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव है तो इज लेस देन E2। ठीक है, अब ध्यान रहे कि भाई जैसे मान लीजिए मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ x+2, ये E1 है, और इज़ ग्रेटर देन x+3 अपॉन x+1। यदि ऐसा 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 मैंने लिख रखा है
तो क्या मैं x प्लस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कि भाई x जो है वो पॉजिटिव, मतलब ये x प्लस वन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। मान लो x की वैल्यू मैंने -4 रख दी, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू 0 रख दी तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें पता नहीं कि दिस एक्सप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। तो जब तक मुझे पता नहीं है तब तक मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या मैं दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये रहा चौथा रूल। अब क्या करते हैं कि चौथे रूल तक करके आगे प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आज यहीं रहने देते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।